पिछली वीडियो में हम देखे थे विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात और उस पर आधारित कुछ प्रश्न, जिसमें हम लोग देखे थे साइन का अनुपात देखे थे, कोसेक का अनुपात देखे थे, कॉस का अनुपात देखे थे, सेक का अनुपात देखे थे, टेन का अनुपात देखे थे और कॉट का अनुपात देखे थे। साइन का हम लोग देखे थे, साइन को क्या करना है, लंबा करना है, लंब बटे कर्ण। कॉस को क्या करना है, आगे करना है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या है, लफुआ है, मतलब लंब बटे आधार। साइन का उल्टा था कॉसेक, तो कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा सेक था, तो कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा कॉट था, तो आधार बटे लंब। ये हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र, व्युत्क्रम सूत्र क्या होते हैं कि हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या को व्युत्क्रम और खुद का गुणा करते हैं तो गुणनफल 1 हो जाता है। जैसे अगर 4 है और इसका व्युत्क्रम करें, अगर इसको गुना करें तो आंसर हमारा 1 आता है। तो ठीक उसी प्रकार से साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है, तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो गुणनफल 1 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि पहला है कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा को हम लोग अगर कॉसेक थीटा से गुना करें तो गुणनफल 1 हो जाता है। अगर इसको प्रूफ करना है तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंबा करना, और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अगर आप सबको काट दें तो आंसर आपका 1 आता है। इसी प्रकार से फिर दूसरा सूत्र इसी प्रकार से आता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक है, आप अगर दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल 1 हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। फिर आप इसी तरह से प्रूफ कर लेंगे। फिर तीसरा इसी प्रकार से है कि टेन और कॉट का अगर व्युत्क्रम कीजिएगा तो टेन और कॉट का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ये वर्ग सूत्र है। अगर आप चाहें तो इससे और कई सूत्र बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि साइन इंटू कोसेक बराबर पहला था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब चाहे तो 1 को रख सकते हैं, 1 को उधर भेज सकते हैं। तो अब गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो अगर साइन थीटा की बात करें तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोसेक को रखना है तो साइन चला जाएगा उधर। मान लीजिए अगर कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें तो 1 बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सबों में निकाल सकते हैं, कॉस इंटू सेक भी निकाल सकते हैं। आपका सूत्र था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कॉस को रखिए, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा। अगर आप सेक थीटा को रखते हैं तो आपका हो जाता है 1 बट्टे कॉस थीटा। फिर उसी प्रकार से आपका एक और आया था, टेन और कॉट को गुना किए थे तो 1 आया था। मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा का मान निकालिएगा तो 1 बट्टे कॉट थीटा, और जब आप कॉट थीटा का मान निकालिएगा तो 1 बट्टे टेन थीटा। तो ये हमारे व्युत्क्रम सूत्र थे। सीधा याद रखना है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कॉट। तो हमारे ये सारे सूत्र बन जाते हैं, व्युत्क्रम सूत्र सारे बन जाते हैं। क्योंकि व्युत्क्रम को जब गुना करते हैं तो गुणनफल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आगे देखते हैं वर्ग सूत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हमारे आगे क्लास के लिए भी और अभी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूँ कहे कि त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण है वर्ग सूत्र। वर्ग सूत्र के लिए सबसे सरल है, हम तीन सूत्र बताएंगे। आप 3 से कई सारे बना लेंगे।
पहला हम जो निकाल रहे हैं, आप पहले से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण में जो संबंध है, मान लीजिए कि थीटा है तो ये आधार है, तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो किसी भी त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण में संबंध आप पढ़ चुके हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हम बारी बारी से पहले हम इसमें लंब से भाग देंगे, फिर आधार से भाग देंगे और फिर कर्ण से भाग देंगे, तो हमारा 3 सूत्र आएगा। हम पहला काम क्या करते हैं, तीनों में लंब से भाग देते हैं। तो लंब से भाग देते हैं तो लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। चूँकि हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, लंब से लंब स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो इधर है कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर। अब आप देखिए, गौर से आप देखिए तो ये कट रहा है, आ रहा है 1, और ये लंब बट्टे आधार को आप 1 वर्ग में ला सकते हैं, मतलब आधार बट्टे लंब को आप ले आइए 1 वर्ग में, और ये होल वर्ग में, और इस कर्ण को भी ले आइए, कर्ण बट्टे लंब को भी ले आइए 1 वर्ग में। अब आप इसको देखेंगे कि सूत्र आपका आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब क्या था, आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार था 10, तो 10 का उल्टा क्या है, कॉट, और पूरा कॉट थीटा मान लीजिए, इसका थीटा से चलते हैं तो हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये पूरा का स्क्वायर है। और कर्ण बट्टे लंब, तो लंब बट्टे कर्ण क्या था, लंबा करना है साइन, तो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, तो ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा का स्क्वायर। अब आप गौर से इसको देखेंगे, आप कॉट थीटा का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप अगर इसको पक्ष परिवर्तन करेंगे तो एक इधर रहने देंगे तो कॉट उधर चला जाएगा, तो मतलब फाइनली आपका जो सूत्र आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका, आप इससे चाहेंगे तो और सूत्र बना सकते हैं, पक्ष परिवर्तन करके और सूत्र बना सकते हैं। कहने का मतलब अगर चाहेंगे तो आप कॉट को इधर रख के तो कोसेक में से माइनस हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप इधर कॉट स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, ये 1 उधर जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बाद में हम बताएंगे कि इसको याद किस प्रकार से रखेंगे, हम लोग बाद में इस पर टेक्निक का भी चर्चा करेंगे। पहला सूत्र आया, इसी प्रकार से दूसरा सूत्र है, फिर वही काम हम लोग करेंगे। लंब आधार कर्ण का संबंध पहले लिख लेंगे, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो उस बार हम लंब से भाग दिए थे, अब किससे भाग देंगे, आधार से, दोनों पक्षों में आधार से भाग देंगे। तो ये अब हमारा सूत्र आएगा लंब स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर, ये आएगा आधार स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इसको अगर आप लोग सरल करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, और इसको एक हॉल के अंदर रख लेते हैं, मतलब लंब बट्टे आधार का हम लोग हॉल लिखते हैं, +1 लिखते हैं, और कर्ण बट्टे आधार को हम लोग एक हॉल के अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, लफुआ है तो 10 लंब बट्टे आधार, ये 10 था, इसके जगह पर हम क्या रखते हैं, tan थीटा +1 रखते हैं, और कर्ण बट्टे आधार, आधार बट्टे कर्ण था,
कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसका क्या रखते हैं हम लोग सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इधर पक्ष परिवर्तन करेंगे तो इसको उधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इससे चाहे तो और सूत्र बना सकते हैं, मतलब सेक थीटा को इधर रखिए तो एक सूत्र तो पहले से ही बना हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर को इधर रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र है, ये भी सूत्र, ये भी, लेकिन मेन जो हमारा है, हमारा ये मेन सूत्र आ जाता है। फिर तीसरा सूत्र हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से, चूँकि जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हमने लंब से भाग दिए, आधार से भाग दिए, इस बार हम दोनों पक्षों में कर्ण से भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे। तो लंब स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं, दो छोड़ भी सकते हैं, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। अब आप इसको सरल कीजिएगा तो कर्ण कट के 1 होगा, तो ये 1 हॉल में आ जाएगा लंब बट्टे कर्ण, ये आ जाएगा ये स्क्वायर, आधार बट्टे कर्ण आ जाएगा 1 रूट के अंदर में, 1 होल स्क्वायर के अंदर में, सॉरी, और ये 1 हो जाएगा। लंब बट्टे कर्ण, इसको हम लोग क्या देखे थे, साइन देखे थे, साइन। इसको क्या देखे थे, कॉस। कॉस को आगे करना है, साइन को लंबा करना है, बराबर 1। तो ये हमारा सूत्र आ जाता है। आप इसको चाहे तो 2 और बना सकते हैं, चूँकि ये तो मेन सूत्र हो गया, 2 और बना सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब उधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा रखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये वर्ग सूत्र होगा। अब याद कैसे रखेंगे इसको हम लोग देखते हैं एक नज़र में। पहला हम लोग देखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें क्या करना है, याद रखने के लिए, कोई किताबी नहीं है ये, अपना याद करने के लिए जो शुरू में है उसको बड़ा मानना है और जो बाद में है उसे छोटा मानना है। याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए सब बता रहे हैं, जो शुरू में है उसको बड़ा मानना है, जो बाद में है उसको छोटा मानना है। तो जब हम बड़ा का मान पूछेंगे, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछेंगे तो 1 में क्या करना है, छोटा को जोड़ देना है, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जब हम लोग छोटा का मान पूछेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछेंगे, तो बड़ा में से क्या करना है, 1 घटा देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारा याद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से एक ट्रिक दे देते हैं, जो शुरू में है उसको बड़ा मानते हैं और जो बाद में उसको छोटा मानते हैं। तो अगर बड़ा का मान पूछे, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछे, तो क्या करना है, 1 में जोड़ देना है, तो बड़ा के बराबर होगा। और अगर छोटा का मान पूछे तो बड़ा में से 1 क्या करना है, 1 घटा देना है। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र याद रहेगा। और ये तीसरा जो था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो उधर जाएगा वो माइनस हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा का पूछेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ग सूत्र है वो कंप्लीट हुआ। अब इस पर आधारित हम विभिन्न प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब प्रश्न जो हमारे कुछ इस पर आधारित आते हैं, 1-2 एग्जाम्पल आज हम लोग देखेंगे, फिर अगले कक्षा में हम लोग
इससे संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा है, इसको कहता है कि आप साइन को विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलें, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलें। बहुत ही आसान है। साइन थीटा को आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। किस किस में? साइन आ गया तो कॉस में बदलना है, कॉसेक में बदलना है, सेक में बदलना है, टेन में बदलना है और कॉट में बदलना है। आप वर्ग सूत्र से जा सकते हैं, व्युत्क्रम सूत्र से। आपके पास दो सूत्र है, वर्ग सूत्र भी है और व्युत्क्रम सूत्र भी है। तो पहले हम साइन थीटा यहाँ पर लिखते हैं और पहला हम कॉसेक में जाते हैं। तो मान लीजिए कि कॉसेक में जाते हैं तो साइन का थीटा का तो व्युत्क्रम ही होता है कॉसेक थीटा, मतलब डायरेक्ट ही हम आ गए कॉसेक थीटा में। तो एक मेरा कंप्लीट हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा है साइन थीटा को ही ले जाना है, कॉस में ही ले जाना है। मान लीजिए तो साइन का वर्ग है कॉस के साथ, साइन कॉस का संबंध वर्ग में है कॉस के साथ। तो आप मान लीजिए कि सूत्र क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन का मान निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर ये स्क्वायर हटाइएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट ही साइन से आप कॉस में जा सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस में भी चले गए। अब सेक में जाना है तो आप साइन पहले लिखिए, साइन थीटा। अब इसको जाना है कॉस में। तो साइन से दो रास्ता हमारा बढ़ने का है, या तो वर्ग से बढ़िए या व्युत्क्रम से बढ़िए। तो वर्ग से आप बढ़ चुके हैं, 1 माइनस रूट लगा दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कॉस का व्युत्क्रम होता है, हमने वर्ग से चले हैं तो व्युत्क्रम लगाना है। तो 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। आप पहुंच गए सेक में, थे साइन में, पहुंच गए सेक में। आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप बचा है टेन और कॉट में। अब साइन थीटा से हम लोग टेन थीटा में जाते हैं। तो साइन का हम लोग जो अभी यहाँ पर लाए थे वर्ग सूत्र से, तो साइन थीटा बराबर क्या लाए थे, साइन थीटा बराबर लाए थे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कॉस का उल्टा क्या था, सेक था, तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग क्या किए थे, अब सेक क्या है, सेक का तो वर्ग में संबंध है टेन के साथ। तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। 10 में आ गए, हमारा तो सवाल सॉल्व हो गया। और लास्ट है साइन थीटा बन गया, और लास्ट है साइन थीटा को बदलना है कॉट थीटा में। तो क्या करें, अब आसान रहेगा, वर्ग में व्युत्क्रम में बदल ले। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक का संबंध कॉट से है, वर्ग संबंध है। तो 1 बटा रूट अंडर ये बड़ा है तो छोटा में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जा सकते हैं और इस पर आधारित सवाल को बना सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।